Hello students, today we are going to learn or I'm going to teach basic stitches. In that basic stitches we are going to learn only two stitches. First basic running stitches and chain stitches. पिछले साल हम लोगों ने छठी कक्षा में सब स्टिचेस पढ़ा था, तो आज मैं तुम लोग को फिर से याद करवा के दे रही हूँ कि हम लोग को पहले रनिंग स्टिच और चेन स्टिच मतलब दो ही स्टिचेस सीखना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या मटेरियल चाहिए अब हम लोग देखेंगे। पहले फर्स्ट वी नीड वन क्लॉथ फॉर स्टिच, then we need thread and a needle यानी कि सुई, और we need ring, that is we can take the support of this ring for stitching, so we need ring। तो पहले हम लोग को ये सब मटेरियल एक बाजू में रखना है। फिर हम लोग को जो रिंग है वो रिंग एक क्लॉथ में डालनी है। तो उससे क्या हो सकता है, जो हम लोग स्टिचिंग करेंगे वो स्टिचिंग इधर से उधर हिलेगा भी नहीं। समझ में आया? तो तुम लोग को ये सब मटेरियल लेना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सुई लेंगे यानी कि नीडल, उसके अंदर हम लोग थ्रेड डालेंगे। समझ में आया? तो हम लोग को वो नीडल में क्या करना है, दिखाई दे रहे नीडल, वो नीडल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड डालेंगे। और सबको आती है नीडल के अंदर थ्रेड डालने के लिए। इसलिए हम लोग को क्या करना है, नीडल के इसमें थ्रेड को डालना है और फिर उसको बोथ द साइड्स हम लोग को क्या करना है, इक्वल करके उसको नॉट मारनी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, अगर हम लोग को स्टिचिंग नहीं आएगी और अगर हम लोग के घर में मम्मी नहीं है तो कभी हम लोग का बटन या कुछ फट जाता है तो हम लोग को खुद को स्टिच करना आना चाहिए। इसलिए किसी की राह नहीं देखनी है। इसलिए आज हम लोग पहले बेसिक यानी कि रनिंग स्टिच करेंगे। तो हम लोग का ये क्या रेडी हुआ, थ्रेड और नीडल, मतलब उसके अंदर हम लोगों ने सुई के अंदर नीडल की इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला, थ्रेड डाला। अब हम स्टार्ट करेंगे। If you want to take woolen thread also, then you can take, या otherwise you can take normal thread। तो ये दोनों में से कोई भी आप थ्रेड ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग को क्या करना है, एक कपड़े के ऊपर पेंसिल से और स्केल से लाइन मारनी है, मतलब उसके ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, स्टिच करेंगे। तो जब हम लोग स्टिच करेंगे तब हम लोग की नीडल ऊपर से नहीं आनी चाहिए, तो हम लोग को नीचे से करना है, क्योंकि जिधर हम लोगों ने नॉट मारी है, दिखाई दे रही है ना नॉट, जो नॉट मारी है वो नॉट हम लोग को अंदर से होनी चाहिए। जैसे कि मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ कैसे करना है। तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि पेंसिल से इधर मैंने लाइन मारी है, दिखाई दे रहा है ना? तो उस लाइन के थ्रू हम लोग वो रनिंग स्टिच करेंगे। देखते हैं अभी हम लोग रनिंग स्टिच, दिखाई दे रहे, जिधर से हम लोगों ने नॉट मारी है वो नॉट का भाग नीचे से आना चाहिए, मतलब अंदर से। ये हुआ हम लोग का नॉट का। अभी हम लोग को रनिंग स्टिच, जैसे हम लोग डॉट 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 करते हैं ना, वैसे हम लोग को करना है।
अभी हम लोग को रनिंग स्टिच करना है। दिखाई दे रहा है, मतलब सिर्फ हम लोग को नीडल को ऊपर नीचे करना है। अंदर डालो, फिर उसको ऊपर से बाहर खींचो, अंदर डालना है, फिर ऊपर से बाहर खींचना है। ऐसे करते जाना है और हम लोग की फिर क्या चल हो जाएगी, रनिंग स्टिच। लेकिन हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि नीडल से कभी कभी हम लोग को नीडल चुभ भी जाती है। तो दिखाई दे रहा है तुम लोग को रनिंग स्टिच। बच्चों, ये तुम लोग को घर पे जो क्राफ्ट की एक्टिविटी है वो तुम लोग को करना है। और तुम लोग के सबके पास एक्टिविटी की बुक है, सॉरी क्राफ्ट की बुक है और एक्टिविटी की भी बुक है। तो क्राफ्ट और एक्टिविटी की एक ही बुक है, उसमें तुम लोग को 2 पार्ट बनाना है। पहला पार्ट क्राफ्ट का होना चाहिए और दूसरा पार्ट तुम लोग का एक्टिविटी का है। तो जो हम लोग सीखेंगे वो तुम लोग को एक्टिविटी बुक में करके स्टिक करना है। जैसे हम लोगों ने पहले रनिंग स्टिच किया, वो रनिंग स्टिच से हम लोग को क्या करना है, तुम लोग को रनिंग स्टिच करके किस में करना है, बुक में एक कपड़े पे एक क्लॉथ ले सकते हो तुम लोग, और वो क्लॉथ से तुम लोग क्या कर सकते हो, ये हुआ हम लोग का रनिंग स्टिच। चाहिए तो हम लोग फिर से कर सकते हैं। और पीछे इस पे तुम लोग क्या करना है, तुम लोग को नॉट मारनी है। बच्चों, अगर तुम लोग के पास कपड़ा नहीं रहेगा तो तुम लोग यू कैन टेक हैंकरचीफ, अदरवाइज यू कैन टेक क्लॉथ बैग। जैसे कि हम लोग के अभी क्या आता है, कपड़े की थैली आती है बराबर, तो उससे भी तुम लोग ले सकते हो और स्टिक कर सकते हो। तो तुम लोग का वैसे कुछ ये वेस्ट भी नहीं जाएगा। मतलब जो हम लोग थैली, जो हम लोग कैरी बैग रहती है कपड़े की, वो वैसे हम लोग फेंकते हैं। तो वो फेंकने के बजाय अगर हम लोग रखेंगे और इसका इस्तेमाल हम लोग क्राफ्ट में करेंगे या एक्टिविटी में करेंगे तो भी अच्छा है। और इसके लिए हम लोग को काटने के लिए सीजर भी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ हम लोग का रनिंग स्टिच। तुम लोग को भी ये सब मटेरियल लेके तुम लोग बैठ सकते हो और तुम लोग को करना है। अगर रिंग नहीं रहेगी तो भी चलेगा, विदाउट रिंग का भी हम लोग कर सकते हैं। रिंग क्यों चाहिए हम लोग को, क्योंकि उससे हम लोग का जो कपड़ा है वो इधर उधर नहीं, मतलब हिलता नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर। तो हम लोग को वैसे ही वो क्या करना है, हिलाने का नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, हम लोग सिंपल अपने हाथ से भी कर सकते हैं, कपड़ा हाथ में लेके। तो ये हुआ तुम लोग का रनिंग स्टिच। फिर से करना है तो हम लोग कर सकते हैं। फिर से मैं तुम लोग को बोल रही हूँ कि जो हम लोगों ने जो नॉट मारी है वो साइड हम लोग को पीछे होनी चाहिए, और हम लोग को सिर्फ ऊपर नीचे करके वो करना है। समझ में आ रहा है? देखो, अब हम लोग ऊपर नीचे करेंगे। और हम लोग को करते समय नीडल से क्या करना है, बहुत केयरफुली रहना है। कभी कभी ये नीडल की टोक जो रहती है हम लोग को चुभ भी सकती है, इसलिए ध्यान से वो हम लोग को करना है। देखो रनिंग स्टिच।
ये हो रही है हम लोग की रनिंग स्टिच। ये होने के बाद फिर हम लोग को जो नॉट है वो नॉट की साइड हम लोग को बैक साइड ही करना है, मतलब पीछे ही करना है। और उधर हम लोग को क्या करना है, नॉट मारनी है। नॉट मारना भी बहुत आसान है, किसी किसी को नहीं जमता है, बट वी हैव टू लर्न। इसलिए अगर मम्मी नहीं रहेगी घर पे तो हम लोग आसानी से अपना खुद का कपड़ा या बटन खुल गया है या टूट गया है, मतलब बटन बाहर निकल आया है, तो हम लोग को खुद ही लगा सकते हैं। मतलब हम लोग को मम्मी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी मम्मी हमें बाहर जाती है तो कभी हम लोग को जल्दी रहता है इधर उधर जाने का, तो कभी हम लोग खुद का भी। और तुम लोग को पता है मम्मी तो हर दिन हर वक्त वो काम करती रहती है, इसलिए हम लोग को खुद का खुद ही करना चाहिए अगर छोटे छोटे चीज़ें हो। तो ये हुआ हम लोग का कौन सा स्टिच, रनिंग स्टिच। अब हम लोग देखेंगे कौन सा स्टिच, अब हम लोग देखेंगे दूसरा है हम लोग का चेन स्टिच। देखेंगे चेन स्टिच। तो अब हम लोगों ने रनिंग स्टिच देखा, अब हम देखेंगे चेन स्टिच कैसे ये करना है, सीखना है। चेन स्टिच कैसे करते हैं, तो हम लोग को वही थ्रेड लेना है, वो थ्रेड हम लोग को वही बैक साइड से पीछे के भाग से हम लोग को डालना है, फिर उसको हम लोग को ऊपर निकालना है। फिर उधर से हम लोगों ने किया है, उधर से क्या करना है, वो स्टिच को हम लोग को ये करना है, मतलब रनिंग स्टिच किया था वैसे ही करना है। और फिर जो हम लोग का ये वाला भाग है ऊपर, जो हम लोगों ने जिधर से थ्रेड डाला था उधर से नहीं, जो हम लोग का भाग है वो भाग को हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग की नीडल है वो नीडल के अंदर से हम लोग डालेंगे। दिखाई दे रहा है, जो वाला भाग है ऊपर उसका अंदर से डालना है, फिर इसको क्या करना है, खींचना है हम लोग को। ये हुआ चेन। फिर उसको वैसे ही उसको जिधर से हम लोगों ने किया है उसको अंदर से डालना है। और चेन स्टिच में हम लोग को इक्वल रहना चाहिए। फिर अगर तुम लोग को 1-1 सेंटीमीटर का लेना है तो तुम लोग वैसे तुम लोग डॉट कर सकते हो, तो तुम लोग को जो चेन है वो एक जैसे आ सकते हैं, नहीं तो कभी कभी बड़ी हो जाती है छोटी हो जाती है, तो इसलिए वो करना है तुम लोग को डॉट। ये हुआ तुम लोग का चेन। अब हम लोग वैसे ही तुम लोग को चेन का करना है। दिखाई दे रहा है ना, तो बच्चों ये सब तुम लोग को क्या करना है, आसानी से करना है और धीरे से करना है। इसलिए ये हो गया तुम लोग का चेन स्टिच। अगर तुम लोग उलन का लोगे, उलन का थ्रेड, तो तुम लोग को उसमें एक ही साइड से तुम लोग को रहना पड़ेगा और उसको नॉट मारना पड़ेगा। वो भी आसान है और ये भी आसान है। तो बच्चों आज हम लोगों ने 2 स्टिचेस सीखे, कौन से, रनिंग स्टिच और चेन स्टिच। तो बच्चों तुम लोग को घर पे होमवर्क है, तुम लोग को दोनों स्टिच करना है और वो स्टिच करके तुम लोग को क्या करना है, अपनी जो क्राफ्ट की बुक है उसमें तुम लोग को करके वो स्टिक करना है। और उसके थ्रू तुम लोग अपना खुद का नेम प्लेट भी बनाना है। ये तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग को नेम प्लेट बना के क्या करना है, क्राफ्ट की बुक में स्टिक करना है। समझ में आया?
क्या करना है, तुम लोग को नेम प्लेट बनाना है रनिंग स्टिच या चेन स्टिच का। और वैसे तुम लोग को क्राफ्ट की बुक में वो नेम प्लेट, खुद का नेम प्लेट बना के क्राफ्ट बुक में स्टिक करना है। तो ये हुआ हम लोग का आज का बेसिक स्टिचेस में से दो, कौन सा, रनिंग स्टिच एंड चेन स्टिच। तो सबको समझ में आया? शुक्रिया बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।